हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास और मशहूर सीड के बारे में। एक ऐसा बीज, एक ऐसा तोहम जो सर्दियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट सर्दियों के दिनों में ही ज़्यादा मिलता है और मैं कहूँगा कि सर्दियों के दिनों में इस बीज को हर किसी को खाना चाहिए। ये बहुत ताकत देता है, ये बहुत एनर्जी देता है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है सर्दी के दिनों में। हम बात कर रहे हैं तिल की, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, सिमसिम या कुंजद भी कहा जाता है और इंग्लिश में सेसमे कहा जाता है, सेसमे सीड्स। इसका पौधा सर्दी आने से पहले इसकी फसल तैयार होती है और वो 4-5 फुट के आसपास ऊंचा होता है। इसके पत्ते 6 इंच के आसपास लंबे होते हैं, जिसको कि हम अभी देखेंगे, और उसमें इसके फ्रूट्स लगे रहते हैं एक सीक्वेंस में इसके तने से, और उसमें फिर काले और सफ़ेद बीज, काले एक पौधे में काले, दूसरे में सफ़ेद, जो भी फसल होती है। लाल तिल होता है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, काला सफ़ेद आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। हम काले तिल को कोई तेल बनाने के लिए, रोगन बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। खाने के लिए सफ़ेद तिल को हम प्रीफर करते हैं, हालांकि कुछ लोग काले तिल को प्रीफर करते हैं। तिल को हमेशा ही मुकश्शर करके, यानी उसका छिलका उतार करके, यानी धो करके खाना चाहिए। तिल बहुत एनर्जी देता है, ताकत देता है, इसलिए सर्दी के दिनों में इसका इस्तेमाल 15-20 ग्राम तक कोई भी शख्स रोज़ इसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, किडनीज़ की किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो ना खाएं तो बेहतर है। तिल को कई तरह से खाया जाता है। सिर्फ तिल भी खाते हैं कुछ लोग इसको कच्चा खाते हैं, कुछ लोग भून करके खाते हैं, सेक करके खाते हैं, कुछ लोग गुड़ के साथ खाते हैं, कुछ शक्कर के साथ खाते हैं, कुछ मिश्री के साथ खाते हैं। लेकिन हाँ, इसको गुड़ के साथ खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यही वजह है कि सर्दी के दिनों में तिल की बहुत सारी डिशेस बनती हैं। तिल पट्टी बनती है, तिल का लड्डू बनता है, तिल का गजक बनता है, तिल की रेवड़ी बनती हैं, तिल के हलवा बनता है, हरीरा बनता है। इस तरह से तिल की बहुत सारी जो खाने की चीज़ें बनती हैं। तिल को सर्दी के दिनों में आम तौर से ख़ास तौर से, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का मिजाज में सर्दी है, वहाँ पे तो उन लोगों को ख़ास तौर से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो किसी भी शक्ल में खाएं, चाहे उसका लड्डू बना करके खाएं, या हालांकि गजक वगैरह की शक्ल में खाते हैं तो मीठा ज़्यादा जाता है, तिल कम जाता है, लेकिन हमें यहाँ तिल ज़्यादा खाना है। तिल चूँकि हरारत पैदा करता है, गर्मी देता है, इसलिए ये सर्दी के दिनों में जो रात में पेशाब बहुत आता है उसको रोकता है। इसलिए जिन लोगों को सर्दी के दिनों में ख़ास तौर से रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, वो लोग अगर तिल और गुड़ इसकी का लड्डू बना लें या केक टाइप बना लें, किसी भी शक्ल में उसको बना लें। पहले तिलों को भून लें और गरम गरम जब तिल भुन जाए और गरम हो तभी गुड़ कूट करके उसमें डाल दें और मिक्स कर लें, और उसको फिर किसी भी फॉर्म में रख लें, और उसको 50 ग्राम तक रोज़ रात को सोते, 25-30 ग्राम 50 ग्राम तक जैसी ज़रूरत के हिसाब से खा लिया करें, तो उससे जो बार बार पेशाब आता है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा तिल अगर कहीं स्किन फट जाती है सर्दियों में, ख़ास तौर से अगर कालापन आ गया है, बहुत खुश्की आ गई है, तो इसको तिल को पीस करके और उस पर लगाया जाए तो बहुत आराम मिलता है। तिल चूँकि गर्म और तर होता है और इसमें गर्मी कम होती है बनिस्बत तरी के, इसीलिए ये सौदावी खशुनत या खुश्की कहें उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि अगर किसी के सीने में जलन रहती है, जो कि एपिगैस्ट्रियम में बिल्कुल पसलियों के नीचे, और वो जलन अगर खाली पेट ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में
तिल 10 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, इसको पीस करके और पानी में घोल करके पिया जाए कुछ दिनों तक, तो ऐसी जलन को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये सौदा को निकालता है, ख़त्म करता है। यूँ समझिए कि ये दाफे सौदा एक बेहतरीन किस्म का है। पहले हम देखिए, अब एक बार देख लेते हैं तिल का पौधा और तिल, और उसके बाद थोड़ी बात और करें। व्यूअर्स, ये तिल का पौधा और इसका फ्लावर देखिए आप। पहले ऊपर फ्लावर आते हैं और ये पौधा बड़ा होता जाता है, नीचे इसके फ्रूट्स आते जाते हैं जिसमें सीड्स होते हैं। इसकी एक ब्रांच ये भी है। इनफैक्ट ये एक ही पौधा है जो 4 ब्रांचेस से निकल रहा है। इसके ये फ्रूट्स देख सकते हैं, इसमें लग रहे हैं। इस तरह से कंटिन्यूटी में होते हैं ये ऊपर तक। और आइए एक हम इसका फ्रूट्स तोड़ कर देखते हैं। देखिए ये तिल सफ़ेद जो अभी कच्चे हैं, और अब हम इसी के साथ एक दूसरा पौधा देखते हैं जो काले तिल का है। इनफैक्ट आप देखिए, ये पौधा भी बिल्कुल सेम वही लगता है, उसी तरह के पत्ते। लेकिन आप इसको देखिए, हम इसका एक फ्रूट तोड़ कर देखते हैं। ये काला है अंदर से। लीजिए व्यूअर्स, देखिए तिल, कुंजद, सहसमे, सफ़ेद तिल, और ज़्यादा नज़दीक से ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं हम। ये तिल गैर मुकशर यानी छिलके सहित है, और ये तिल धुला हुआ, छिलका उतरा हुआ तिल मुकशर। और ये काला तिल, ऐसे अगर हम देखेंगे काफ़ी हद तक तरबूज का सा बीज लगता है ये जूम करने के बाद, हालांकि ये बहुत छोटा होता है। और ये काले तिल धुले हुए, देख सकते हैं इनमें उतना सफ़ेदी नहीं है, वो वाइटनेस नहीं है जो सफ़ेद तिल धुले हुए में होती है। और कंपैरिजन के लिए हमने पास में ही सफ़ेद तिल भी रखे हैं ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके, देखा जा सके। काले तिल धोने से पानी भी काला हो जाता है, यानी कि इसके छिलके में बहुत कालापन होता है। ये तिल हम नहीं धोए हैं, हम नहीं मुकशर किया है इनको। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा तिल का पौधा, तिल और तिल का तेल। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तिल एक ऐसा सीड है जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जैसे फ़ायदे दूसरे सीड्स में अगर हैं तो वो बहुत महंगे हैं, जैसे चिलगोज़ा है, अखरोट है, बादाम है वगैरह। ये एक बहुत सस्ता सा अल्टरनेटिव है उन चीज़ों का, उसी मकसद के लिए, चूँकि ये गुड फैट पैदा करता है, हाई प्रोटीन है, लो कार्ब्स हैं। इस तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद सीड है सर्दियों में ख़ास तौर से। गर्मियों में इसको खाना भी नहीं चाहिए और मन भी नहीं करता है। तिल के सीड्स का एक ख़ास और फ़ायदा है कि ये गुर्दों को बहुत ताकत देता है, ये मनी यानी सीमन पैदा करता है, तो इस तरह से ये क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है।
यही वजह है कि यूनानी फार्माकोपिया के बहुत सारे जो फार्मूले हैं, प्रिपरेशंस हैं, जैसे लबूब कबीर है, उनमें तिल के बीज इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि तिल को खाना न सिर्फ हरारत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, बल्कि एक अच्छी वाली फैट, गुड फैट पैदा करता है, मुक़व्वी बहा है, मुक़व्वी बदन है, एनर्जी देता है और खुश जायका है, टेस्टी है। तो बहुत कम पैसों में एक अच्छी खुराक सर्दी के दिनों में तिल की शक्ल में हमें मिलती है। तिल आमतौर से 2 साल तक ठीक रहता है और उसको बिना धोए अगर रखें, धुला हुआ तिल जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको जब ज़रूरत हो तब धोएं, मतलब मुकश्शर करें, उसका छिलका उतारें, बाकी बिना धुला हुआ ही रखें अपने पास। और हाँ, तिल का तेल बालों में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बालों को लंबा घना करता है और अगर तिल के पत्ते पीस करके बालों में लगाए जाएं तो बाल उससे अच्छे होते हैं और किसी हद तक उनमें कालापन आता है। तो इस तरह से तिल के सारे ही जो पार्ट्स हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।